कम्युनिस्टों को क्यों जीता जा सकता है? गुप्त चर्च को यदि सहायता मिली तो कम्युनिस्ट के दिल जीत सकते हैं, जिससे सारे संसार में परिवर्तन लाया जा सकता है। कम्युनिस्ट मनुष्य जीता जा सकता है क्योंकि कम्युनिस्ट होना अस्वाभाविक है। कुत्ता भी हड्डी को अपने ढंग से उपयोग करना चाहता है। कम्युनिस्टों के दिल इनके कार्यों और विश्वास का विरोध करते हैं जिन्हें वे करते हैं। जब कम्युनिस्ट भौतिकवाद को सब कुछ समझकर विवाद करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य जिन रासायनिक पदार्थ का बना है, मरने के बाद फिर वही पदार्थ में मिल जाता है, तब उनसे केवल यह पूछ लेना पर्याप्त होता है, इतने देशों में कम्युनिस्टों ने अपने विश्वास के लिए क्यों जान की बाजी लगा दी? क्या रासायनिक पदार्थों के भी विश्वास होते हैं? क्या पदार्थ दूसरों की अच्छाई के लिए त्याग कर सकते हैं? इन सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। दुष्टता। मनुष्य को दुष्ट नहीं सृजा गया। लंबे अरसे तक इंसान दुष्ट नहीं बना रह सकता। नाजी लोगों ने दुष्टता का साम्राज्य फैलाया। आखिर में उनमें से बहुतों ने आत्महत्या की, कुछ ने अपराधों को स्वीकार किया। न जाने क्यों कम्युनिस्ट देशों में लोग शराब का उपयोग खूब करते हैं। जीवन को विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं, जिसे कम्युनिस्टवाद दे नहीं पाता। औसतम रूसी व्यक्ति गहरा, महान हृदय वाला और दयालु होता है। कम्युनिस्टवाद उथला और बाहरी है। एक रूसी जिंदगी जीना चाहता है। वह जीवन उसे शायद शराब में मिलती है। शराब में वह अपनी दुष्टता और धोखा देने वाले जीवन को भूल सा जाता है। कुछ समय के लिए शराब उसे इस दुख से आजाद कर देती है। अगर सच्चाई पर वह विश्वास करे तो उसे इस दुख से हमेशा तक के लिए आजादी मिल सकती है। बुखारेस्ट में जब रूसियों ने कब्जा किया, मेरे दिल ने कहा कि एक मधुशाला में घुस जाऊं। मैंने अपनी बीवी से भी आने को कहा। अंदर जाने पर हमने एक फौजी अफसर को बंदूक लिए हुए देखा। वह अफसर खूब शराब पिए हुए था, फिर भी लोगों से पीने को और मांग रहा था। उसे पीने से रोका जा रहा था क्योंकि पहले ही उसने खूब पी रखी थी। लोग परेशान थे। मैं मालिक के पास गया। वह मुझे जानता था। मैंने उससे कहा कि अफसर को कुछ शराब और दे दो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। हमारे बीच में एक बोतल और 3 गिलास दे दिए गए। अफसर बड़ी सज्जनता से गिलास भरता, फिर तीनों स्वयं ही पी जाता था। यद्यपि उसने खूब पी ली थी, फिर भी उसका दिमाग काम कर रहा था। उसे पीने की आदत थी। मैंने उससे मसीह के बारे में बातें शुरू की। उसने बहुत ही ध्यान से सुनी। अंत में उसने कहा, आपने मुझे बता दिया कि आप कौन हैं। अब मैं बताता हूं कि मैं कौन हूं। मैं एक ऑर्थोडॉक्स धर्मगुरु हूं। मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने आरंभ में ही स्टालिन के आतंक से अपना विश्वास तज दिया था। मैं गांव गांव यह कहता घूमा कि परमेश्वर नहीं है। मैं धर्मगुरु बनकर मूर्ख बनाता रहा। सारे धर्मगुरु झूठे हैं। मेरा कार्य देखकर मुझे खुफिया पुलिस के अफसर बना दिया गया। मैंने इन हाथों से मसीहों को यातनाएं दी और मौत के घाट उतारा है। परमेश्वर की ओर से मेरी यह सजा है कि मैं अपने किए को चाह कर भी नहीं भुला पा रहा हूँ। मैं भूलने के लिए शराब का सहारा ले रहा हूँ, लेकिन ये शराब काम नहीं कर रही है। बहुत से कम्युनिस्ट आत्महत्या करते हैं। ऐसा ही कम्युनिस्ट महान कवियों एसिनिन और मायाकोवस्की ने किया। ऐसे ही कम्युनिस्ट लेखक फादिव ने किया। उसने प्रसन्नता नामक पुस्तक लिखी, जिसमें समझाया कि सच्ची प्रसन्नता कम्युनिस्टवाद को फैलाने में ही है। परंतु पुस्तक समाप्त करने के पश्चात उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्मा के लिए इतना बड़ा झूठ सहन करना असंभव था। जोकी टोमकिना, महान कम्युनिस्ट नेता और जार के समय के क्रांतिकारी भी कम्युनिस्टवाद की असलियत देख जीवित न रह सके। वे भी आत्महत्या से ही समाप्त हुए। कम्युनिस्ट अप्रसन्न है, उसी प्रकार महान तानाशाही करने वाले नेता भी। स्टालिन भी कितना अप्रसन्न था। अपने बहुत से कामरेडों को समाप्त करने के बाद उसे भय लगा रहता कि कहीं उसे कोई जहर ना दे दे। उसके 8 सोने वाले कमरे थे जो बैंक की तिजोरियों की तरह बंद होते थे। कोई नहीं जानता था स्टालिन कौन से कमरे में बंद सो रहा है। बिना किसी को स्वाद कराए वह कभी भोजन नहीं करता था। कम्युनिस्टवाद सभी को अप्रसन्न रखता है, अपने नेताओं को भी।
इन्हें मसीह की आवश्यकता है। कम्युनिस्टवाद को उखाड़ फेंकने से केवल हम कम्युनिस्टों के शिकारों को नहीं परंतु कम्युनिस्टों को भी आजाद करेंगे। गुप्त चर्च दबे हुए अंगों का प्रतीक है। प्रत्येक रीति से इसकी सहायता कीजिए। गुप्त चर्च की विशेषता उसके विश्वास में दृढ़ता है। एक धर्म सेवक जिसका उपनाम जॉर्ज है अपनी पुस्तक में गुप्त चर्च के कार्यों के बारे में लिखता है। हंगरी में एक रूसी फौजी कप्तान धर्मगुरु से अकेले में मिलने आया। वह युवक अत्यंत कर्मशील दिख रहा था। जब वह और धर्मगुरु एक कमरे में पहुंचे जहां दीवार पर क्रूस लगा हुआ था, वह क्रूस की ओर इशारा करते हुए बोला, तुम जानते हो कि वह झूठ है। उसने आगे कहा, आप धर्मगुरु लोग गरीब लोगों को इन बातों में विश्वास दिलाकर मूर्ख बनाते हो। इस तरह अमीर लोग गरीब को सच्चाई से दूर रखते हैं। अब जबकि हम अकेले हैं, स्वीकार करो कि तुमने कभी विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था। धर्मगुरु हंसे और कहा, लेकिन मेरे प्रिय युवक, मैं मसीह में विश्वास रखता हूँ। यह सब सच है। मैं अपने ऊपर यह चालाकी नहीं चलने दूंगा। यह गंभीर प्रश्न है, मुझ पर ना हंसिए, युवक कप्तान ने कहा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और धर्मगुरु के सीने से लगा दी। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा, युवक कप्तान ने कहा। मैं तुम्हारी बात कैसे स्वीकार कर सकता हूं जबकि मैं जानता हूं कि मेरा विश्वास सच्चा है। हमारा प्रभु सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, धर्मगुरु ने कहा। युवक कप्तान ने पिस्तौल जमीन पर फेंक दी और धर्मगुरु के सीने से लग गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए। यह सच है, वह बोला, यह सच है, मुझे भी विश्वास है। मैं नहीं जानता था कि मनुष्य इस विश्वास के लिए जान दे सकता है। अब मैंने देख लिया। आपको धन्यवाद, आपने मेरे विश्वास को दृढ़ किया। मैं भी मसीह के लिए जान दे सकता हूँ। आपने मुझे अपने जीवन से दर्शाया है। मुझे इस प्रकार की और भी घटनाएं मालूम है। जब रूसियों ने रोमानिया पर कब्जा किया, उस समय 2 रूसी फौजी बंदूक लिए एक चर्च में घुसे। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे धर्म में विश्वास नहीं करते। वे जो इस धर्म को इसी समय नहीं छोड़ देते, उन्हें हम गोली से उड़ा देंगे। जो लोग धर्म छोड़ना चाहते हैं वे हमारे दाएं हाथ की ओर चले आए। कुछ दाईं ओर सरक गए। उन्हें घर भाग जाने की आज्ञा दे दी गई। वे जान बचाकर भाग खड़े हुए। ये 2 रूसी बचे हुए मसीहियों के साथ चर्च में रहे। उन्होंने मसीहियों को गले से लगाया और कहा, हम भी मसीही हैं, परंतु हम उनके साथ संगति करना चाहते थे जो अपने विश्वास के लिए जान देने के लिए तैयार हो। हमारे यहाँ इस प्रकार के लोग सुसमाचार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे सुसमाचार के लिए ही नहीं परंतु आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं। कई लोगों के घरों में घंटों संगीत बजता है। हमारे यहाँ के घरों में संगीत की आवाज बढ़ा दी जाती है जिससे घर में सुसमाचार और गुप्त चर्च की योजना का पता पड़ोसी को ना चले और वे खुफिया पुलिस तक खबर ना पहुंचा सके। एक अच्छे विदेशी मसीही से मिलकर गुप्त चर्च के मसीही अत्यंत खुश होते हैं। जो मनुष्य ये लिख रहा है वह एक साधारण सा मनुष्य है। वह उन लोगों की आवाज है जो आवाज रहित है, जिसकी चर्चा कहीं नहीं होती। उनके लिए मैं चाहता हूं कि मसीही धर्म को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और धर्म की समस्या को सही ढंग से सुलझाया जाए। मैं कम्युनिस्ट देशों के गुप्त चर्चों के लिए आपसे आत्मिक और आर्थिक सहायता मांगता हूं। कम्युनिस्टों पर हमारी विजय होगी क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। इसके अतिरिक्त हमारा संदेश दिल और दिमाग की गहरी आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। कम्युनिस्ट जो नाजी जेलों में बंद किए गए थे, उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया कि वे मुसीबत के समय प्रार्थना करते थे। मैंने देखा है कम्युनिस्ट मरते समय यीशु यीशु कहते मरते हैं। हम विजयी होंगे क्योंकि अंगों की सांस्कृतिक बुनियादें मसीही है। रूसी चाहे सारा मसीही साहित्य समाप्त कर दे, परंतु तोल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की की पुस्तकें रहेगी जो लोगों तक मसीह का संदेश पहुंचाती रहेगी। इसी प्रकार पूर्वी जर्मनी में गेते हैं, सिनकीविच पोलैंड में इत्यादि। रोमानिया का सबसे महान लेखक सड़ोविनु था। कम्युनिस्टों ने उसकी पुस्तक संतों की जीवनियां प्रकाशित की है जिसका शीर्षक संतों की कथाएं रखा गया है, परंतु इस शीर्षक परिवर्तन से पुस्तकों की प्रेरणा में अंतर नहीं आया। रेफल, माइकलएंजेलो और विंसी की कला में बसे हुए यीशु को तो कम्युनिस्ट समाप्त नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट के दिल की अवस्था जिसे वह चुप रहकर छिपा सकता है परंतु अपने जीवन से तो नहीं निकाल सकता। वह मेरे सवालों का उत्तर
उनके कम्युनिस्टवाद की सहायता से नहीं दे सकता। सबसे बड़ा तथ्य कम्युनिस्ट का विवेक तो हमारी ओर है। मैं स्वयं कई मार्क्स पढ़ाने वाले शिक्षकों को जानता हूं जो नास्तिकवाद पर बोलने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना आवश्यक समझते हैं। मैं ऐसे कम्युनिस्टों को जानता हूं जो कहीं दूर गुप्त चर्च की सभा में हिस्सा लेते हैं। किसी के पूछने पर वे सच्चाई से इनकार कर देते हैं। इस भीरुता पर वे रोते हैं, आखिर इंसान ही तो है। यदि एक व्यक्ति धर्म में कुछ विश्वास ले आए, चाहे आरंभ में वह कितना ही अविकसित क्यों ना हो, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ सकता है। हमें यकीन है यह विश्वास विजयी होगा। हम गुप्त चर्च के लोगों ने ऐसा होते हुए देखा है। कम्युनिस्टों से मसीह प्रेम करता है, उन्हें अवश्य मसीह के लिए जीता जाना चाहिए। कम्युनिस्ट राष्ट्रों अर्थात लोह पट के पीछे केवल गुप्त चर्च ही उन पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो लोग मसीह को इस दुनिया की प्रत्येक आत्मा का उद्धारकर्ता देखना चाहते हैं, उन्हें इन कम्युनिस्ट देशों के गुप्त चर्च की मदद अवश्य करनी चाहिए। यीशु ने कहा, सारे देशों को सिखाओ। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा कि कम्युनिस्ट देशों में ना सिखाओ। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के लिए हमें कम्युनिस्ट देशों में अवश्य पहुंचना चाहिए। 3 में से 1 व्यक्ति आजकल कम्युनिस्टों का बंदी है। हम इन कम्युनिस्टों तक गुप्त चर्च के द्वारा पहुंच सकते हैं जो वहां मौजूद है। 3 समूह गुप्त चर्च में सम्मिलित हैं। प्रथम, पास्टर और धर्म सेवक जिन्हें कम्युनिस्ट सरकार ने हटा दिया है। हजारों पास्टर और धर्म सेवक उनके मसीही समूह से निकाल दिए गए क्योंकि इन लोगों ने कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सुसमाचार और कम्युनिस्टवाद का बीच का मार्ग निकालने से इनकार कर दिया। कम्युनिस्टों ने इन लोगों को बंदी बनाकर कई वर्ष तक यातनाएं पहुंचाई। उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इन धर्म सेवकों और पास्टरों ने सुसमाचार कार्य फिर गुप्त चर्च के द्वारा आरंभ कर दिया है। ये लोग चुपचाप से रात में किसी भी स्थान पर आत्मिक सभाएं करते हैं। ये लोग जीवित शहीद हैं और किसी भी बलिदान के लिए हमेशा तत्पर है। द्वितीय, चर्च के सदस्य। दूसरा समूह जो गुप्त चर्च में सम्मिलित है वह है समर्पित स्त्री पुरुष का दल। चीन और रूस में गुप्त चर्च के सदस्य केवल नाम के या डुलमुल मसीही नहीं होते। मसीही होने की वे बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। एक बात याद रखने योग्य है कि अत्याचार ने मसीही लोगों का निर्माण किया है। ऐसे मसीही जो गवाही देते हैं, ऐसे मसीही जो आत्माएं जीतते हैं। कम्युनिस्टों की यातनाओं ने ऐसे मसीही बनाने में सहायता की है जो आजाद देशों में बहुत कम ही दिखाई देते हैं। गुप्त चर्च के मसीही कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक मसीही व्यक्ति आत्मा जीतने का प्रयत्न नहीं करता। रूसी फौजी समाचार पत्र रेड स्टार ने कहा, मसीह के उपासक सारे लोगों पर अपना पंजा रखना चाहते हैं। रूस के मसीहों के आदर्श जीवनों को देखकर आसपास के लोग उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। जब किसी बच्चे की माँ बीमार होती है तो कोई मसीही महिला उस बच्चे की देखरेख करती है। जब कोई व्यक्ति बीमार है और अपना कार्य नहीं कर सकता तो मसीही लोग आकर इस बीमार मनुष्य के कुटुंब की सहायता करते हैं। वे मसीही जीवन जीते हैं, इसलिए लोग सुसमाचार प्रचार ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि अन्य लोग मसीह को इनके जीवनों में देखते हैं। कम्युनिस्टों की आज्ञा से सरकारी चर्च में केवल अनुमोदित आदमी ही बोल सकते हैं, किंतु हजारों की तादाद में गांवों, शहरों, आम स्थानों पर मसीही लोग प्रचार करते हैं और आत्माएं मसीह के लिए जीतते हैं। कम्युनिस्ट समाचार पत्र लिखते हैं कि मसीही दुकानदार मसीही पर्चों में सामान बांध कर देते हैं। वे रातों रात प्रेस में मसीही साहित्य छापते हैं और दिन निकलने के पहले प्रेस बंद कर देते हैं। कम्युनिस्ट प्रेस यह भी लिखते हैं कि सुसमाचार का साहित्य बच्चों तक किसी माध्यम से पहुंचाया जाता है, फिर बच्चे इसे हाथ से लिखते हैं और चुपचाप से अपने शिक्षकों के ओवरकोट की जेबों में रख देते हैं। ये गुप्त चर्च केंद्र सदस्यों का बड़ा शक्तिशाली व क्रियाशील दल है जो कम्युनिस्ट देशों में मसीह के लिए आत्मा जीतने का कार्य कर रहा है। कम्युनिस्ट क्यूबा में भी गुप्त चर्च आरंभ हो गया है क्योंकि सारे सच्चे धर्म सेवक बंदी बना दिए गए हैं और नकली कम्युनिस्ट पास्टर उनके स्थानों पर नियुक्त कर दिए गए हैं।
इस तरह से लाखों सच्चे विश्वासी कम्युनिस्ट अत्याचारों द्वारा अपने विश्वास में और दृढ़ हो गए हैं, जबकि कम्युनिस्ट सोचते थे कि यातनाओं और हत्याओं द्वारा वे मसीहत को समाप्त कर देंगे। तृतीय, वह पास्टरों और धर्म सेवकों का समूह जो सरकारी चर्चों में धर्म सेवा करते हुए भी गुप्त चर्च से संबंध रखता है। गुप्त चर्च का तीसरा मुख्य हिस्सा सरकारी चर्च के पास्टर और धर्म सेवक है। ये वे लोग हैं जो किसी भी कीमत पर भ्रष्ट नहीं किए जा सकते और ना खामोश किए जा सकते हैं। गुप्त चर्च पूरी तरह से सरकारी चर्च से अलग नहीं है। कई कम्युनिस्ट देशों जैसे यूगोस्लेविया, पोलैंड, हंगरी में पास्टर गुप्त रीति से गुप्त चर्चों में कार्य करते हैं। कुछ देशों में गुप्त और सरकारी चर्च मिले जुले काम करते हैं। यहाँ पास्टर अपने चर्च के कमरे के बाहर मसीह का नाम नहीं ले सकते और ना बच्चे युवा सभा कर सकते हैं। गैर मसीही सभाओं में आने से डरते हैं। पास्टर चर्च के बीमार सदस्यों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। चर्चों को चारों ओर से कम्युनिस्ट घेरे हुए हैं, इस कारण चर्च अर्थहीन से हो गए हैं। प्रायः इन पास्टरों के सामने ऐसी रुकावटें आती है जिससे धार्मिक आज़ादी के झूठे विधान की असलियत मालूम हो जाती है। ये पास्टर अपनी आज़ादी और आराम को खतरे में डालकर चुपचाप से बराबर का सेवा कार्य आरंभ कर देते हैं। यहाँ तक कम्युनिस्टों के हाथ नहीं पहुँच सकते। ये पास्टर बच्चों और तरुणों को सुसमाचार का ज्ञान कराते हैं। वे साहित्य बांटते, घरों और आम स्थानों में चुपचाप से मसीह का प्रचार करते हैं। कई पास्टर पकड़े गए और जेल में वर्षों के लिए ठूस दिए गए हैं। परंतु छिपे हुए चर्चों को गुप्त चर्च की संज्ञा कम्युनिस्टों और धर्म अनुसंधान करने वालों ने दी है। ये अनुसंधान संगठन धर्म की स्थिति अध्ययन करने को बनाया गया है। गुप्त चर्च के सदस्य अपने आप को गुप्त चर्च का सदस्य नहीं कहते। वे अपने आप को मसीही विश्वासी परमेश्वर की संतान कहते हैं। कभी कभी विदेशी भी गुप्त चर्च की सभा में हिस्सा लेते हैं। गुप्त चर्च की संज्ञा दुश्मनों ने और शुभ हितैषी लोगों ने बड़ी ही उपयुक्त दी है। आप सारे देशों में घूमते रहे और कोई रूसी जासूस को ना ढूंढ सके, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि रूसी जासूस आजाद देशों में है ही नहीं। अगले अध्याय में सोवियत प्रेस में गुप्त चर्च के बारे में छिपे हुए लेखों के अवतरण दे रहा हूँ।